नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। डुमरी उपचुनाव के लिए INDIA से मंत्री बेबी देवी और NDA से यशोदा देवी ने किया नामांकन पर्चा दाखिल। डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर गुरुवार को नामांकन के अंतिम दिन INDIA की प्रत्याशी बेबी देवी और NDA की प्रत्याशी यशोदा देवी ने अनुमंडल कार्यालय डुमरी पहुंचकर अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है। इंडिया की प्रत्याशी बेबी देवी के साथ नामांकन के दौरान झामुमो विधायक मथुरा महतो, पूर्व विधायक जय मंगल सिंह, योगेंद्र महतो, सुदीप्य कुमार सोनू, सरफराज अहमद, माले विधायक विनोद सिंह अनुमंडल कार्यालय पहुंचे। वहीं NDA प्रत्याशी यशोदा देवी के साथ आसू सुप्रीमो सुदेश महतो, पूर्व सांसद डॉक्टर रविंद्र राय, विधायक रणधीर सिंह, विधायक नारायण दास, डुमरी भाजपा नेता प्रदीप साहू नामांकन के दौरान पहुंचे। झारखंड हाईकोर्ट का आदेश, JPSC प्रतियोगी परीक्षा की जांच की स्टेटस रिपोर्ट दायर करे CBI। झारखंड हाईकोर्ट ने प्रथम व द्वितीय JPSC संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के CBI जांच व राज्य सरकार की ओर से दायर अपील याचिका पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने CBI द्वारा प्रस्तुत 2014 के स्टेटस रिपोर्ट को देखा। इसके बाद CBI के SP को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन जुड़ने का निर्देश दिया गया। बाद में CBI पटना के DIG वर्चुअल उपस्थित हुए। खंडपीठ ने CBI DIG को 2 सप्ताह का समय देते हुए 30 अगस्त तक जांच की स्टेटस रिपोर्ट दायर करने का आदेश दिया है। खंडपीठ ने DIG से पूछा कि जांच आज किस स्टेज में है, यह भी बताने को कहा कि किन किन आरोपियों के खिलाफ कब कब अभियोजना की स्वीकृति मांगी गई है। शपथ पत्र के माध्यम से उद्यम जानकारी देने का निर्देश दिया। साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए 6 सितंबर की तिथि निर्धारित की है। इससे पूर्व नियुक्त अधिकारियों की ओर से बताया गया कि उनकी नियुक्ति हो चुकी है। झारखंड में इस वर्ष 9 नक्सलियों का इनकाउंटर, 267 मुख्य धारा में लौटे, DGP ने दी जानकारी। झारखंड के DGP अजय कुमार सिंह ने कहा कि राज्य की उग्रवादी गतिविधियों को नियंत्रित करना हमारा एक अहम लक्ष्य है। इस वर्ष जून 2023 तक पुलिस के साथ हुई 16 मुठभेड़ की घटनाओं में विभिन्न नक्सली संगठन के 9 नक्सली मारे गए हैं। इसमें भाकपा नक्सली संगठन के इनामी नक्सली शेख सदस्य गौतम पासवान, शेख सदस्य अजीत उरांव, सब जोनल कमांडर अमर गंजू, सब जोनल कमांडर अजय यादव, सब जोनल कमांडर लाजिम अंसारी जैसे दुर्दांत नक्सली हैं। कांग्रेस ने झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीटों पर जीत का लिया संकल्प। प्रभारी बोले यह मुख्य चुनौती है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस रणनीति तैयार करने में जुट गई है। बुधवार को झारखंड के 14 लोकसभा सीटों के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ प्रदेश कांग्रेस नेताओं की बैठक हुई। नई दिल्ली में आयोजित बैठक में 2024 के चुनाव में झारखंड के 14 लोकसभा सीट जीतने का संकल्प लिया गया। दावा किया गया कि 2019 में कांग्रेस जिन सीटों पर चुनाव लड़ी थी उसमें उसकी तैयारी है, लेकिन सभी 14 सीटों पर भाजपा को पराजित करना कांग्रेस का लक्ष्य है। कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निर्देशानुसार और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के मार्गदर्शन में प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूर्ण रूप से अपने संगठन को मजबूत करते हुए 2024 की चुनौती के लिए तैयार है। आने वाले दिनों में झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में एक वरिष्ठ कांग्रेस के नेता जाएंगे। साथ ही कोऑर्डिनेशन कमेटी और चुनाव प्रचार समिति के सदस्यों को लगाया जाएगा। सभी लोकसभा के हर बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत किया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। रांची और जमशेदपुर से बनारस के लिए वंदे भारत ट्रेन चलाने की योजना, दक्षिण पूर्व रेलवे जोन ने दिया सर्वे का आदेश। रांची पटना वंदे भारत ट्रेन के बाद अब रेल मंत्रालय रांची से बनारस और टाटा से बनारस तक वंदे भारत ट्रेन चलाने की तैयारी में है। रेल मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दक्षिण पूर्व रेलवे जोन ने रांची से बनारस और टाटा से बनारस तक वंदे भारत ट्रेन चलाने के लिए सर्वे करने का आदेश दिया है। जोन ने 15 दिन में सर्वे रिपोर्ट मांगी है। अभी रांची से बनारस के लिए 2 ट्रेनें चल रही है। इसमें रांची से बनारस इंटरसिटी और संबलपुर बनारस एक्सप्रेस है। इसके अलावा बुधवार को रांची से LTTI एक्सप्रेस जो मुगल सराय होकर चलती है, जबकि रांची से बनारस के लिए ट्रेनें फुल पैक चलती है। इसमें वेटिंग की स्थिति बनी रहती है। रांची और टाटा से रिपोर्ट मिलने के बाद ही रेल मंत्रालय आगे इस पर फैसला लेगा।
झारखंड में सुपरस्टार रजनीकांत राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात के बाद रजरप्पा मंदिर पहुंचे। साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत अपनी फिल्म जेलर की अपार सफलता के बाद अपने आध्यात्मिक गुरु की धरती को नमन करने झारखंड की राजधानी रांची पहुंचे, जिसके बाद वह मंगलवार की शाम झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से राजभवन में शिष्टाचार मुलाकात की। झारखंड के राज्यपाल ने रजनीकांत से मुलाकात कर उन्हें भारत के महानतम अभिनेताओं में से एक बताया। दरअसल राज्यपाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि रांची आगमन पर अपने प्रिय मित्र, भारत के महानतम अभिनेताओं में से एक और महान व्यक्ति और सुपरस्टार रजनीकांत से राजभवन में शिष्टाचार मुलाकात के दौरान मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं झारखंड की महान धरती पर उनका हृदय से स्वागत करता हूं। रजनीकांत के रांची आने की जानकारी बेहद गोपनीय रखी गई। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने जब तस्वीरें ट्वीट की तब लोगों को इसका पता चला। इधर सुपरस्टार रजनीकांत रामगढ़ जिले के रजरप्पा के छिन्नमस्तिके मंदिर में पहुंचे। वहां उन्होंने मंदिर में भगवान के दर्शन किए और पूजा अर्चना की, जिसके बाद वह वापस रांची लौट गए। इस दौरान उनके फैंस ने चारों तरफ से घेर लिया और कई लोगों ने रजनीकांत के साथ सेल्फी भी ली। सीएम हेमंत सोरेन की घोषणा, केंद्र ने पीएम आवास को मंजूरी नहीं दी तो झारखंड ने शुरू की अबुआ आवास योजना। केंद्र सरकार ने झारखंड के लिए 8.5 लाख प्रधानमंत्री आवास के निर्माण की मंजूरी नहीं दी तो राज्य सरकार ने अबुआ आवास योजना की शुरुआत कर दी। अब राज्य सरकार अपने खर्च पर जरूरतमंदों को 3 कमरों का आवास देगी। अगले 2 साल में इस पर 15,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वतंत्रता दिवस पर इस योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि मैंने राज्य के जरूरतमंदों को 3 कमरों का आवास देने का वादा किया था। अपने वादे को पूरा करते हुए एक नई योजना अबुआ आवास योजना शुरू कर रहा हूं। इससे जरूरतमंद को आवास देना सुनिश्चित किया जाएगा। इससे एक मजबूत झारखंड का निर्माण होगा। हमारी सरकार जन सहयोग और जन भागीदारी से एक ऐसी व्यवस्था को आकार देने का प्रयास कर रही है जिसमें सभी जरूरतमंदों को अधिकार मिल सके। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, करीब 38,000 पदों पर नियुक्ति हो रही है। इसमें तेजी लाने के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भर्ती के लिए अधियाचना भेज दी गई है। जल्द ही नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने की झारखंड प्रतियोगी परीक्षा विधेयक विधानसभा से पारित किया गया है ताकि मेधावी युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो। झरिया में धनंजय हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से भड़के लोग की पत्थरबाजी, वाहनों में की तोड़फोड़। निरंजन तांती व धनंजय यादव हत्याकांड के फरार आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से बुधवार को लोग आक्रोशित हो गए। नाराज लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया। इस दौरान कुछ युवकों ने जाम हटाकर उधर से जाने देने की बात कही। इस पर लोग गुस्सा गए। इसी बीच उन युवकों के साथ उनकी मारपीट भी शुरू हो गई और हंगामा इतना बढ़ गया कि भीड़ में शामिल लोगों ने वहां पहुंची पुलिस पर पत्थरबाजी कर दिया। इससे पुलिस अपना वाहन लेकर वहां से हटने लगी। लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा था कि उन लोगों ने झरिया पुलिस के बेन पर तोड़फोड़ कर दी। वहां आसपास खड़े आम लोगों के वाहन में भी तोड़फोड़ की गई। इस बीच पुलिस और भीड़ के बीच दोनों ओर से पत्थरबाजी भी हुई। मामला बिगड़ता देख झरिया पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इस क्रम में पुलिस की ओर से 1 राउंड हवाई फायरिंग भी की गई। हालांकि पुलिस ने इस बात से इनकार किया कि इसके बाद महिलाएं वहां विरोध करती रहीं, जबकि पुरुष दूर हट गए थे। अवैध खनन मामले में सीबीआई जांच की मांग से मुकरा विजय हांसदा। झारखंड हाईकोर्ट में दायर की याचिका। विजय हांसदा ने झारखंड हाईकोर्ट में साहिबगंज के जीरवाबाड़ी थाना क्षेत्र के नींबू पहाड़ पर हुए अवैध खनन मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की थी। बुधवार को इस याचिका पर सुनवाई होनी थी। इसी दौरान उसने हाईकोर्ट में आवेदन देकर सीबीआई जांच की मांग से संबंधित दायर याचिका वापस लेने का अनुरोध किया। हालांकि कोर्ट ने फिलहाल विजय के आवेदन पर कोई फैसला नहीं किया है। इधर विजय हांसदा साहिबगंज में अवैध खनन के सिलसिले में पंकज मिश्रा व अन्य के खिलाफ चल रहे मामले की पीएमएलए कोर्ट में गवाही देने के लिए भी हाजिर नहीं हो रहा है। भोगनाडीह से बाबूलाल मरांडी ने की संकल्प यात्रा की शुरुआत। भाजपा प्रदेश बाबूलाल मरांडी ने संकल्प यात्रा की आरंभ सिद्धू कान्हू चांद भैरव की पावन धरती भोगनाडीह से किया है। भोगनाडीह स्थित सिद्धू कान्हू पार्क में वीर शहीद सिद्धू कान्हू फूलो झानो चांद भैरव की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके वंशजों से मुलाकात की। मौके पर भाजपा विधायक अनंत ओझा, कमल भगत, रेणुका मुर्मू, पूर्व विधायक ताला मरांडी सहित दर्जनों कार्यकर्ता शामिल हैं।
झारखंड में आने वाली सरकारी नौकरियों की बहार। विश्वविद्यालय में 2400 असिस्टेंट प्रोफेसरों की होगी नियुक्ति। झारखंड के सरकारी विश्वविद्यालय में 2400 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति की जाएगी। उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने सभी विश्वविद्यालय का रोस्टर क्लियर कर संबंधित विश्वविद्यालय को भेज दिया है। हर विश्वविद्यालय में 300 से 400 पद पर नियुक्ति होगी। सबसे कम पद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में है। असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति यूजीसी रेगुलेशन 2018 के तहत होगी। सभी विश्वविद्यालय को नियुक्ति के लिए प्रस्ताव जेपीएससी के पास भेजने के लिए कहा गया है। विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्ताव मिलते ही आयोग विज्ञापन जारी करेगा। राज्य के विश्वविद्यालय अब विश्वविद्यालय के यूनिट मानकर ही आरक्षण तय कर नियुक्ति करने का प्रावधान रखा गया है। राज्यपाल द्वारा इससे संबंधित झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक को स्वीकृत किए जाने के बाद विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। विश्वविद्यालय ने पूर्व में विभाग को यूनिट मानकर आरक्षण तय कर रिक्तियां भेजी थी, लेकिन बाद में उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालय को यूनिट मानकर विषयवार रिक्तियां भेजने का निर्देश दिया था। राज्य में 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी। आज 5 और 18 अगस्त को 3 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की भी आशंका। मौसम विज्ञान केंद्र ने एक बार फिर झारखंड के मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया है। यह अलर्ट भारी बारिश को लेकर है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिनों तक राज्य के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं कहीं कहीं वज्रपात की चेतावनी भी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के 5 जिलों में और 18 अगस्त को 3 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। आज जिन जिलों में भारी बारिश की बात कही गई है उसमें रांची, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा और 18 अगस्त को पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां में भारी बारिश होगी। कुछ स्थानों पर वज्रपात भी हो सकता है। नए कानून से मोस्ट वांटेड अपराधियों की बढ़ेगी मुश्किलें। प्रिंस खान और शशि सिंह जैसों पर कसेगी नकल। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में अंग्रेजों के समय के 3 कानून बदलने के लिए विधेयक पेश कर भगोड़े अपराधियों की नींद उड़ा दी है। सजा से बचने के लिए कानून के साथ लुका छिपी खेलने वाली की अब खैर नहीं है। इस विधेयक को कानून में तब्दील कर सरकार भगोड़े की अनुपस्थिति में न्यायालय में उनके खिलाफ ट्रायल चलाने की तैयारी में है। नया कानून धनबाद के कुख्यात प्रिंस खान और सिंह मेंशन के शशि सिंह जैसे लोगों से निपटने के लिए सटीक हथियार बनने वाला है। 24 नवंबर 2021 के बाद से वासेपुर का प्रिंस खान लगातार रंगदारी के लिए धनबाद में लोगों की हत्या कर रहा। उसने दुस्साहस दिखाते हुए नन्हे हत्याकांड के कुछ घंटे बाद वीडियो जारी कर हत्या की जिम्मेदारी ली थी। इसके बाद से वह लगातार जिले में रंगदारी के लिए फायरिंग की घटनाओं को अंजाम दिला रहा है। कई हत्याओं में उनका नाम आ चुका है। झारखंड में कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्ति का मौका। सरकार रूरल हेल्थ मिशन सोसाइटी में 1072 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू। झारखंड में कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यह नियुक्ति झारखंड रूरल हेल्थ मिशन सोसाइटी में होगी। इस नियुक्ति में संबंधित विस्तृत जानकारी jrhms.jharkhand.gov.in पर जारी कर दी गई है। इस नियुक्ति प्रक्रिया के तहत डॉक्टरों की नियुक्ति के साथ साथ अन्य पदों पर बहाली होगी। झारखंड रूरल हेल्थ मिशन सोसाइटी में नियुक्ति के लिए कुल 1072 पद निर्धारित है। JRHM के अभियान निर्देशक आलोक त्रिवेदी से मिली जानकारी के अनुसार अनुबंध पर की जा रही इस नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसमें सर्वाधिक 325 पद आयुर्वेद डॉक्टर के हैं। वहीं डेंटल सर्जन समेत 147 पद अन्य चिकित्सकों के लिए हैं। DPM, DDM, हॉस्पिटल मैनेजर आदि के 600 पदों पर बहाली होगी। आवेदन jrhm.jharkhand.gov.in पर जाकर कर सकते हैं। आवेदन 5 सितंबर दोपहर 12 बजे तक भरे जाएंगे। चयन के लिए 150 अंकों की बहुवैकल्पिक परीक्षा होगी, जिसमें 100 नंबर के प्रश्न संबंधित विषय से होंगे, जबकि 50 नंबर जनरल नॉलेज से होंगे। इसके लिए कट ऑफ जनरल व EWS के लिए 40 व BC2 36, BC1 34, SC ST व महिलाओं के लिए 32 तय किया गया है। विश्वविद्यालय की महिला शिक्षकों को चाइल्ड केयर के लिए मिलेगी 2 साल की छुट्टी। राज्य के विश्वविद्यालय व कॉलेजों की महिला शिक्षकों को अब चाइल्ड केयर लीव यानी बच्चों की देखभाल के लिए 2 वर्षों की छुट्टी मिलेगी। इसके लिए शर्त रखी गई कि बच्चे की उम्र 18 वर्ष से कम होनी चाहिए, उसमें भी 2 से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए। एक शिक्षिका को चाइल्ड केयर लीव अधिकतम 2 वर्ष की अवधि के लिए दी जा सकेगी। छुट्टी के पहले 365 दिनों के लिए वेतन का 100% और अगले 365
365 दिनों के लिए वेतन का 80% दिया जाएगा। यदि बच्चे की देखभाल की छुट्टी एक बार में 45 दिनों से अधिक की ली जाती है तो विश्वविद्यालय अतिथि शिक्षक की व्यवस्था कर सकता है। बच्चों की देखभाल छुट्टी के लिए पहले वर्ष के लिए विश्वविद्यालय से अनुमति मिल सकती है, लेकिन अगले वर्ष के लिए रजिस्टर्ड डॉक्टर से चिकित्सक प्रमाण पत्र के आधार पर ही मिलेगी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।